Hello, good afternoon to all of you. Myself डॉक्टर नीतू सोनी। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर राजीव मिश्रा सर का बहुत 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 थैंक यू कहना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे इसमें इनवाइट किया ताकि मैं अपने रिसर्च पेपर के विचारों को आप सबके सामने व्यक्त कर सकूँ। मैंने इस रिसर्च पेपर में सबसे पहले जो डेयरी फार्म रहते हैं जहाँ पे दूध का प्रोडक्शन किया जाता है उनको सिलेक्ट किया था, जिसमें हमने जबलपुर के लगभग 3 से 4 डेयरी फार्म का सर्वे किया था। इन तीनों से चारों डेयरी फार्म में हमने जो मेरा टॉपिक है उससे रिलेटेड हमने सैम्पलिंग की। जैसा कि मेरा टॉपिक इसमें आपने देखा होगा, इसमें है इफ़ेक्ट ऑफ फूड सप्लीमेंट ऑन रॉ मिल्क फॉर फैट परसेंटेज, टोटल सीरम प्रोटीन एंड मिनरल्स इन बफेलोज। ऐसे तो कैटल्स में काऊ भी शामिल होती है, जिसमें कि देसी और क्रॉस ब्रीड दोनों ही रहते हैं, और बफेलो में भी क्रॉस ब्रीड रहती है और देसी रहती है। मैंने देसी जो बफेलोज होती हैं उनके ऊपर रिसर्च की थी। इसमें मैंने बफेलो के खाने के ऊपर रिसर्च की थी, जिसमें कि उनका जो फीड सप्लीमेंट है उसके अकॉर्डिंग उनका दूध का जो प्रोडक्शन है वो कितना होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें हमने क्या देखा कि उनके खाने के अगर जो डाइट उनका जो रहता है टोटल, उसको हमने नाम दिया खुराक। तो खुराक उनकी जो एक्सपेरिमेंटल हमारे जो बफेलोज थी उनको हमने जो दिया वो हमारा डिफरेंट था, और जो डेली में दिया जा रहा था वो डिफरेंट है। डेली में जैसा हमने देखा कि हर डेयरी फार्म में बरसीन, भूसा और कुछ चने के जो छिलके होते हैं उनके, ये सब चीज़ें जो है वो खाने में दी जाती हैं, जिसकी वजह से उनका जो मिल्क प्रोडक्शन है वो लगभग 5 से 6 लीटर पर डे होता है। जबकि हमने जो खुराक जो हमने बनाई उसमें हमने क्या क्या दिया, सबसे पहले उनको प्रोटीन, उनका मिनरल्स, फैट, इससे रिलेटेड चीज़ें मिलाई और उनको खुराक बनाकर उन भैंसों को, उन बफेलोज़ को दिया गया। इसमें हमने क्या किया कि सुबह और शाम दोनों टाइम का जो उनका मिल्किंग टाइम रहता है, उस मिल्किंग टाइम पे हमने देखा कि वो बफेलोज़ कितना दूध दे रही हैं। इन दूध को हमने देखा, जैसे कि नॉर्मल जो बफेलोज़ का ग्रुप था उसमें हमने 10 बफेलोज़ ली, और जो एक्सपेरिमेंट बफेलोज़ थी उसमें हमने ऑलरेडी 10 बफेलोज़ ली। दोनों के प्रोडक्शन के लिए हमने लगभग 7 दिन का समय लिया। उन 7 दिन में हमने क्या किया, एक्सपेरिमेंटल बफेलोज़ को खुराक दी जो कि हमारे द्वारा बनाई गई थी, जो कि उनके डाइट के लिए ज़रूरी है। दूसरी जो 10 ग्रुप था, जो कि सिंपल जो बफेलोज़ थी जिनको नॉर्मल डाइट दी जा रही थी डेयरी फार्मर्स के द्वारा, जो कि नॉर्मल हमेशा दी जाती हैं, इन दोनों ही ग्रुप को हमने 7 दिन तक उनके अकॉर्डिंग उनका फीड दिया। फीड देने के बाद 7 दिन के बाद जब हमने उसका टेस्ट किया उनके दूध का, तो उनका दूध का प्रोडक्शन भी हाई गया, जो कि हमने खुराक बना के दी गई थी। साथ में उनके जो दूध है उसको हमने टेस्ट किया। जब हमने इसमें टेस्ट किया तो उसमें क्या किया, इसमें हमने मटेरियल मेथड में जो हमने लिया है, जैसा कि तो मेथडोलॉजी में हमने ब्यूटेरोमीटर का यूज़ किया है। ब्यूटेरोमीटर से क्या होता है, उसमें एक टेस्ट ट्यूब में हम मिल्क लेते हैं और उस मिल्क को उस इंस्ट्रूमेंट में डाल देते हैं। वो इंस्ट्रूमेंट उस टेस्ट ट्यूब में रखी हुई दूध को पूरी तरह से एनालाइज करके उसके सारे चीज़ों को हमको सामने दे देता है, जैसे कि उसमें फ़ैट परसेंटेज कितना है, उसमें प्रोटीन का प्रोडक्शन कितना है, साथ में उसमें कितनी मात्रा में अवेलेबल है, ये सारी चीज़ें हम उसमें रीड कर लेते हैं। जैसे कि हमने जब इसमें ब्यूटेरोमीटर के द्वारा 7 दिन के बाद एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का दूध देखा, मिल्क देखा, तो उस मिल्क में हमको क्या दिखा कि उसका टोटल फैट परसेंटेज ज़्यादा था। जैसा कि अभी जो हमने इसमें रिसर्च पेपर में किया है उसमें जैसे टोटल मिल्क प्रोडक्शन अगर देखा जाए पर लीटर के हिसाब से, तो जो नॉर्मल बफेलोज़ थी उनका लगभग 7 से 7.5 लीटर मिल्क प्रोड्यूस होता था। लेकिन जब हमने अपनी जो खुराक बनाई थी, जो हमको डाइट देनी थी बफेलोज़ को, वो जब हमने दिया तो उस ग्रुप का 7 दिन के बाद जो प्रोडक्शन था वो लगभग 8 से 9 लीटर के बीच में आया पर बफेलो। देन इसमें अगर हम फैट परसेंटेज देखें, फैट परसेंटेज अगर हमने उसमें देखा तो उसमें क्या देखा कि नॉर्मल जो डाइट वाली बफेलोज़ का ग्रुप था उसमें लगभग 5.3 to 5.6
वेरी करता है फैट परसेंटेज एक बफेलो के मिल्क में पर लीटर, ठीक है। लेकिन जब हमने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में देखा वही चीज़ फैट परसेंटेज जो कि खुराक देते थे हम उनको, तो उसमें हमने क्या देखा कि उसमें 9.20 9.22 इतना फैट परसेंटेज आज का आया। दैट मीन्स कि जो मिल्क प्रोडक्शन है वो तो इंक्रीज़ हो ही रहा है, साथ में फ़ैट भी इंक्रीज़ हो रहा है उसका। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि जहाँ पर फैट परसेंटेज इंक्रीज़ हो रहा है तो वहाँ पे मिल्क प्रोडक्शन की जो लेवल है वो डाउन हो जाता है। साथ में अगर मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो रहा है तो उसका फ़ैट थोड़ा सा डाउन हो जा रहा है, क्योंकि मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो फ़ैट की वैल्यू उसमें डिक्रीज़ हो जाती है। तीसरा, अगर टोटल प्रोटीन सीरम लें अगर हम नॉर्मल बफेलोज़ का, तो उस ग्रुप में लगभग 6.7 to 7.1 तक उनका टोटल प्रोटीन उनके दूध में हमें प्राप्त हुआ। लेकिन अगर हम उसको एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में अगर हम देखें तो उन ट्रीटमेंट ग्रुप वाले या एक्सपेरिमेंट ग्रुप के बफेलोज़ में हमको टोटल 7.10 लेकर के 8 पॉइंट तक हमको उसमें टोटल प्रोटीन की मात्रा मिली। दैट मीन्स कि जो भी हम उसको फूड सप्लीमेंट दे रहे हैं उस फूड सप्लीमेंट का असर जो है उसके पूरे मिल्क प्रोडक्शन पे पड़ रहा है। मिल्क प्रोडक्शन मतलब कि हर एक बफेलो का मिल्क प्रोडक्शन का की मात्रा कितनी है। दूसरा, उस पर फैट का परसेंटेज अगर ज़्यादा रहेगा तो दूध गाढ़ा रहेगा, उस पर असर हो रहा है। तीसरा, उसमें प्रोटीन की मात्रा का असर हो रहा है। और चौथा जो उसमें है उसमें आयरन का लेवल अगर हम देखें नॉर्मल बफेलोज़ में तो उसमें लगभग 142 to 143-4 समथिंग इतना आता है उनका आयरन मात्रा एक दूध में पर लीटर दूध में। बट अगर वो हम ट्रीटमेंट वाले ग्रुप में देखें या अब हम बोलें जो एक्सपेरिमेंट ग्रुप हमने लिया था जिनको हमने खुराक दी थी अपनी तरफ से बना करके, उस ग्रुप में अगर हम देखें तो उसमें आयरन की मात्रा 142 से लेकर के 145 तक भी आ जाती है। मतलब आयरन की मात्रा तो उतनी वेरी नहीं कर रही है, बट बेसिकली अगर हम देखें इसमें तो प्रोटीन और फैट जो है ये दो जो है वो रैंडमली इंक्रीज़ हो रहा है अगर हम उनको उनकी खुराक जो है वो प्रॉपर बना के देने के लिए हमें उसमें ध्यान देना है कि उसमें प्रोटीन हो, उसमें मिनरल्स हो, इन सब चीज़ की मात्रा बराबर परसेंटेज में मिलना चाहिए उनको, जिसकी वजह से उनका जो मिल्क प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ होगा। साथ में उनका फैट परसेंटेज, साथ में उनकी मिल्क में जो प्रोटीन की मात्रा है वो भी इंक्रीज़ रहेगी। इसके अलावा इसमें कंक्लूज़न ये निकलता है कि अगर हमने उनको फीड सप्लीमेंट बराबर मात्रा में दिया है या सही मात्रा में बनाकर दिया है जिसको हमने खुराक का नाम दिया है, तो उसमें क्या होता है कि जैसे जैसे उनका फैट प्रोडक्शन बढ़ता है या उनका प्रोटीन की मात्रा बढ़ रही है दूध में, दूध का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो उससे क्या होगा कि वही दूध ह्यूमन बीइंग कंज्यूम करते हैं। सभी लोगों को दूध ज़रूरी होता है, सभी लोग दूध लेते हैं, लेकिन उस दूध को लेने के बाद हमारे बॉडी के अंदर उसका क्या इफ़ेक्ट होता है। अगर ज़्यादा अच्छा दूध मिलेगा तो हमारी हेल्थ के ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। इन केस हम देखते हैं कि उसमें उसका प्रभाव अगर कम पड़ रहा है, दैट मीन्स कि आपका दूध जो है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। इसके अलावा फीड सप्लीमेंट इसलिए भी देना ज़रूरी है क्योंकि दूध का प्रोडक्शन जितना अच्छा होगा, दूध जितनी अच्छी क्वालिटी का होगा, उतना ही अच्छा हेल्थ असर जो है उसका वो ह्यूमन बीइंग पे पड़ेगा। मतलब बेसिकली ह्यूमन की जो हेल्थ होती है वो दूध के क्वालिटी, दूध की क्वांटिटी और उनके प्रोडक्शन के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करती है। इसके अलावा अगर हम इसमें मिलावट की बात करें तो वो तो अभी हमने रिसर्च में नहीं किया है, बट जो अभी रिसर्च की गई है उसमें उनके फीड सप्लीमेंट को बराबर मात्रा में देने के लिए रिसर्च की थी, जिसमें से 4 डेयरी फार्म शामिल थे हमारे, जैसे कि आधार तालका डेयरी फार्म जो कि गवर्नमेंट डेयरी फार्म है, इसके अलावा सदर कैंट का एक डेयरी फार्म है, फिर तीसरा रिलायबल डेयरी फार्म है और चौथा एक सांची दुग्ध। सांची का जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि वो पाश्चराइज्ड डेयरी है, वहाँ पे दूध को पाश्चराइज किया जाता है, फिर पैक करके सभी जगह सप्लाई किया जाता है। लेकिन जब हमने उसको टेस्ट किया तो उसमें फ़ैट का परसेंटेज तो हमको ज़्यादा मिला
क्योंकि दूध को बहुत ज़्यादा उसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबाला जाता है। अगर प्रोटीन की मात्रा उसमें कम होती है, दैट मीन्स कि उस मिल्क की, अगर फैट की मात्रा कम है मतलब ये है, प्रोटीन की मात्रा कम है, इसका मतलब ये है कि आप जो दूध आप कंज्यूम कर रहे हैं, कोई भी ह्यूमन अगर उस दूध को कंज्यूम कर रहा है तो दैट इज़ नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। ठीक है, तो अगर हेल्थ अपनी अच्छी रखनी है तो हमें डेयरी फार्मर्स जो हैं, हमारे डेयरी फार्म्स जो हैं, वहाँ के बफेलोज़ या कैटल की बात करें, अगर हम सारे कैटल्स ले लें तो उनका फीड सप्लीमेंट अच्छा होना चाहिए। तो मैंने रिसर्च में यही पाया कि अगर फीड सप्लीमेंट अच्छे से देंगे कैटल्स को, बफेलोज़ को, तो उनका दूध का प्रोडक्शन जो है वो भी इंक्रीज़ होगा, साथ में उनकी क्वालिटी भी इंक्रीज़ होगी और क्वांटिटी भी इंक्रीज़ होगी। थैंक यू सो मच। इसके बाद मैं सबसे पहले तो राजीव मिश्रा सर को बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर देना चाहूँगी, जिन्होंने स्वैच्छिक दुनिया की तरफ से मुझे इनवाइट किया फेसबुक पर लाइव अपना रिसर्च पेपर प्रस्तुत करने के लिए। और मौका मिलेगा तो दोबारा फिर से मैं अपना दूसरा रिसर्च पेपर इसमें प्रस्तुत करूँगी। और माफ़ी भी चाहूँगी रिसर्च स्वैच्छिक दुनिया की तरफ से और उनके राजीव मिश्रा जी से बहुत बहुत माफ़ी चाहूँगी कि मेरा जो टाइम था वो 2 बजे का था, लेकिन वो लाइव मैं नहीं आ पा रही थी, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए तो सॉरी फॉर दैट। नेक्स्ट टाइम से लेट नहीं होंगे सर। थैंक यू सो मच। Alright. Okay.